चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग की डायरेक्शन चैप्टर के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पहले डायरेक्शन को समझते हैं। यदि हम मैप की बात करें तो उत्तर, जैसे मैप यदि चले तो वो अलग होता है। जैसे आम जिंदगी में देखें तो आगे सूर्य को रिमूव करने पे आगे पूरा होता है, लेकिन यदि हम मैप की बात करें तो ऊपर नीचे और दाईं और बाईं ओर देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ऊपर में तो उत्तर होता है, आपको भी पता होगा। नीचे आएंगे तो दक्षिण पड़ता है, मतलब साउथ। दाईं ओर जाएंगे तो ईस्ट होता है, और बाईं ओर जाएंगे तो वेस्ट होता है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये देखिए, वही चीज़ को हम यहाँ करते हैं कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, बाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम। और देखिए, यदि हम नॉर्थ और ईस्ट का बीच का बात करें, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जिस टू डायरेक्शन बोलते हैं, तो वो होता है नॉर्थ ईस्ट। ये होता है जैसे इधर जाइएगा ईस्ट और साउथ ईस्ट हो जाता है, मतलब कंपेरिजन किया जाता है नॉर्थ से और साउथ से। ईस्ट को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट को बोलेंगे साउथ ईस्ट। फिर यहाँ आएंगे तो साउथ वेस्ट, यहाँ आएंगे तो नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह देखिए, यहाँ उन्हें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बना दिया है कि ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, और बाईं और पूरब, दाईं और पूरब, और बाईं और पश्चिम। चलिए देखते हैं। और इसमें होता क्या है कि हमको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन समझना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यदि हम घड़ी की दिशा में जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए घड़ी ऐसे चलता है, तो यदि हम भी ऐसे चलते हैं तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। यदि हम एंटी क्लॉक वाइज, जैसे कि घड़ी ऐसे चलता है लेकिन हम ऐसे उसके विपरीत दिशा में जाते हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉक वाइज, या उसको काउंटर क्लॉक वाइज ही बोलते हैं। तो शॉर्ट में CCDW दिए हैं, और यहाँ क्लॉक वाइज। इसलिए आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिक से। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण ने जब अपने सुबह चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। मतलब यदि सूर्य उठता है पूरब की ओर, लेकिन उसके पीठ की ओर सूर्य था, मतलब क्या, पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो चलिए डायरेक्शन समझते हैं। मतलब यदि इधर सूर्य है, उसके पीठ की ओर सूर्य है, मतलब वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से हम चलना, इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, पश्चिम की ओर जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पश्चिम की ओर आए। फिर क्या कर रहा है, क्वेश्चन आगे देखते हैं। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब यहाँ जा रहा है, अब उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा, मतलब किधर गया, दक्षिण की ओर गया। क्योंकि यदि दाईं ओर मुड़ते हैं तो उत्तर जाएंगे, और बाईं ओर मुड़ते हैं तो दक्षिण आएंगे। तो फिर कुछ दूर जाकर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, मतलब फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो दक्षिण जा रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिया। देखिए, यदि हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, दाईं ओर मुड़ेंगे तो फिर पश्चिम की ओर जाएंगे। चलिए उसी तरह पश्चिम मुड़ गया। फिर इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाता है। यहाँ से यदि हम बाईं ओर मुड़ते हैं तो दक्षिण आएंगे, और दाईं ओर मुड़ते हैं तो उत्तर जाएंगे। तो यहाँ उसने अभी बाईं ओर मुड़ा है तो दक्षिण की ओर आया। इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ा, पता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो अभी किस दिशा में जा रहा है। देखिए, यदि यहाँ से कंपेरिजन कर लेते हैं, किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में, मतलब वो अभी दक्षिण दिशा में जा रहा है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इस अनुसार यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन के अनुसार हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण और एवं पुनः मुड़कर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो चलिए शुरू से पहले बनाते हैं। मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, मतलब पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो चलिए हम भी चलते हैं 12 किलोमीटर। तो देखिए, हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं 12 किलोमीटर। फिर क्या कर रहा है, चलने के बाद 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, मतलब 3 किलोमीटर अब दक्षिण। तो देखिए, पश्चिम जा रहा था, दक्षिण में आना है, तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर दक्षिण आ रहा है। चलने पुनः मुड़कर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। अभी दक्षिण में चल रहे थे, अब 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रहा है। चलते हैं। चलिए, अब 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में आ गया। उसके बाद क्या करता है, बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो चलते हैं, बनाते हैं। तो आपको उसके लिए पाइथागोरस पर में तो पता ही होगा। यहाँ से ट्रेंगल वाला लॉ जो होता है कि टर्न का स्क्वायर बराबर क्या होता है, टर्न स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो आपको ट्रेंगल लॉ इसको नहीं पढ़े होंगे, तो उसी के यहाँ फॉलो होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम डॉटेड लाइन से पहले मिला लेते हैं कि पूछा क्या है कि प्रारंभिक बिंदु, मतलब यहाँ से अभी कितनी दूरी पर खड़ा है, तो हमको ई डिस्टेंस निकालना है। यही ना है, प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं, फाइनल बिंदु मान लेते हैं। अभी यहाँ से ई डिस्टेंस निकालना है। तो जब ई 8 है तो ई भी 8 होगा। तो यहाँ 12 किलोमीटर था, तो ई 4 किलोमीटर आ जाएगा आपका। ये 4 किलोमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। हमको ई निकालना है। तो आपको जैसे हमने बताया क्या कि टर्न का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ टर्न हमको निकालना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ई रहा आपका लंब, तो 3 का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 9 + 16 मतलब कि 25। AB स्क्वायर बराबर 25 तो AB बराबर ±5। तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो अभी माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए हम एक प्रॉपर अपना पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि डायरेक्शन में हमको एक प्रॉपर पॉइंट से ही चलना होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जो लता है लता दक्षिण पूर्व की दिशा, मतलब पहले देखिए यहाँ पर हम डायरेक्शन आपको बता देते हैं, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो जानते हैं। तो इस डायरेक्शन को जो हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, मतलब उत्तर पूर्व। जब यहाँ आएंगे तो ये फिर आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व। यहाँ आएंगे तो ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यहाँ आएंगे मतलब ये दोनों के बीच का डायरेक्शन जो होता है उसको हम बता रहे थे, यहाँ उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट। जैसे कंपेरिजन करना होता है तो हम या तो उत्तर से करते हैं नहीं तो दक्षिण से करते हैं, लिखने का वही तरीका होता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। लता दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब दक्षिण पूर्व की ओर। देखिए कौन सा दक्षिण पूर्व, यही है दक्षिण पूर्व। इस दिशा में लगता 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हम भी चलते हैं, मान लीजिए प्रॉपर पॉइंट है ये, यहाँ से 7 किलोमीटर लगता चलती है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 14 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। मतलब अभी यहाँ चल रही थी दक्षिण पूर्व की ओर, अब यहाँ से कह रहा है कि वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। मतलब देखिए यहाँ अभी चल रही थी सीधे इधर मुड़ जाती है पश्चिम की ओर। आज चलती है कितना, तो 14 किलोमीटर चलती है। तो चलिए हम भी मुड़ जाते हैं, लीजिए यहाँ से मुड़ जाते हैं हम भी, तो 14 किलोमीटर चलती है वो। जी यहाँ पहुँचे, ये हो रहा है आपका डिस्टेंस 14 किलोमीटर। और क्या कह रहा है, पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर दूरी तय करती है। उत्तर पश्चिम, देखिए ये रहा उत्तर, ये रहा पश्चिम, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया उत्तर पश्चिम। यहाँ चलती है वो 7 किलोमीटर। तो फिर आ जाते हैं हम भी, ये रहा आपका उत्तर पश्चिम 7 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर तय करती है और अंत में पूरब की ओर 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब अंत में जो पूरब की ओर तय करती है। तो यहाँ अभी है देखिए, यहाँ इस डायरेक्शन में चल रहे थे उत्तर पश्चिम में, अब पूरब की ओर जाना है, वो भी 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है। हम भी चलते हैं, ये आ गए हम पूरब की ओर, वो भी 4 किलोमीटर। तो उसने पूछा क्या है, तो शायद बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब हमको जो प्रारंभिक स्थान मान लीजिए बी मिला, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमसे निकाल पूछा गया है। यही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, इतना और इतना। तो यहाँ फिगर देख सकते हैं, हमको बी से ए की डिस्टेंस मिला है। फिगर कुछ मतलब सीधा नहीं बन पाया, चलेगा। जो ए एंगल है, मान लीजिए कि ये एंगल, ये जो यहाँ का एंगल है और यहाँ का एंगल है, दोनों बराबर है। उस हिसाब से मतलब जैसे यहाँ यदि हम लंब डालते हैं ऐसे, यहाँ का भी लंब, तो ये जो दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल। उसी तरह से यदि हम देखें तो जैसे समानांतर चरण में क्या होता है, दोनों बराबर है, ये भी 7 किलोमीटर है, ये भी 7 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से ये भी जब 14 किलोमीटर है तो ये भी 14 किलोमीटर हो रहा। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी 4 किलोमीटर चल चुके हैं। तो फिर यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो रहा था, जैसे इसमें 14 में से 4 हटा देंगे, मतलब पहले 14 किलोमीटर हमको चलना था, उसमें से हम 4 पहले ही चल चुके हैं। तो अब ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। यही अब सब पूछ रहा था, यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम हर वीडियो डालते रहते हैं, आपको हेल्पफुल होगा, इसलिए आप चैनल को बेल आइकन